ये सब हम बता चुके थे। अच्छा, क्या ये वाला हम बता चुके थे कि इसमें क्या होगा इन इक्वेशन। ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट इसमें ज़ीरो है क्योंकि वाई दिया ही नहीं है, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, तो वाई का नहीं कहीं नाम निशान है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डिनेट ज़ीरो है। इसमें क्या है इन इक्वेशन वाई बराबर 3 + 4x/5। इनडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड नहीं करता वो ये है। वाई डिपेंडेंट है किस पे, एक्स पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू रखेंगे तभी सॉल्व होकर इधर वाई की वैल्यू आएगी, लेकिन एक्स वाई पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है 4x/5 कर लो या एक्स क्या। उसके बाद जो हम ये बता रहे थे कि इसमें एक्स ही होगा, एक्स पे टिक लगाइएगा क्योंकि वेरिएबल की बात हो रही है ना, खाली वेरिएबल ये एक्स है। अब देखिए 2x - 1 y + 5 बराबर ये दिया, कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा इसका सी वाला है वैसे ही इसका 4 वाला है। देखिए हम ये बताएंगे, आप लोग ये कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे एब्सिसा ये होता है, ऑर्डिनेट ये होता है। एब्सिसा ये होता है पहले वाला, ऑर्डिनेट बाद वाला कॉमे के। तो 2x - 1 जो है 3 के इक्वल है और y + 5 10 के इक्वल रख लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक। अब 2x - 1 बराबर 3 रख लें। 2x बराबर 3 + 1 4 हो गया। 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 टू द 4, x बराबर 2 हो गया। क्लियर। y + 5 बराबर 10 हो गया। y बराबर कितना आ गया 10, ये 5 इधर जाएगा माइनस का, 5 बचा। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 इक्वल आ गया। तो इसी तरह आप लोग पॉज करके ये सारे क्वेश्चन करिए। x - 1 बराबर 4 रखिए, x बराबर 5 आ जाएगा ना, y + 3 बराबर 4 रखिए, y बराबर 1 आ जाएगा, सॉल्व करके देखिए, कर लेंगे ना। अब हम इसके बाद ये डी वाला बता रहे हैं। y - 7 बिलोंग्स टू, पहला वाला x जो है प्लस है, दूसरा वाला y माइनस में है। आपको पता है ये सारे क्वाड्रेंट के रूल, इसमें x और y दोनों प्लस प्लस होते हैं, इसमें x माइनस y प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें x y दोनों माइनस में, इसमें x प्लस में y माइनस में, मतलब पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा y। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला x प्लस में है, y माइनस में है, x प्लस में y माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद देखिए एब्सिसा ऑफ पॉइंट इन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड इट्स ऑर्डिनेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द पॉइंट इज। एब्सिसा अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे तो क्या है, एब्सिसा x होता है, ऑर्डिनेट y होता है। एब्सिसा के लिए ये इक्वेशन दी है, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, 7 है, -2 उधर जाएगा, +2 इधर बचा 3x, 3x बराबर 9, x बराबर 9/3, 3 × 3, 3 × 3 था 9, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। ओके, और इसमें क्या है दूसरी इक्वेशन 8 - 3y बराबर 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। 8 माइनस ये 2 है प्लस में, इधर आएगा -2 हो गया 3y, 8 - 2 गया 6 बराबर 3y, y की वैल्यू क्या होगी 6/3, y 3 × 3 2 द 6, y बराबर 2, 3, 2, x 3 और y 2, x 3 y 2, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो नेम द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी सिंपल ट्रिक है, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड हो वो डिपेंडेंट हो, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो अकेला वेरिएबल है ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे, एक्स की क्या वैल्यू रखें कि इधर जो भी सॉल्व हो वो वाई की वैल्यू आएगी। अगर हम वैल्यू नहीं रखेंगे एक्स की तो वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी वाई जो है एक्स पर डिपेंड है, इधर एक्स वाई पर डिपेंड है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वेरिएबल जो अकेला होता है वो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इधर ये डिपेंडेंट इस पर और एक्स इंडिपेंडेंट है। तो हम लिखेंगे वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है। यहाँ एक्स डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है। क्लियर। यहाँ एक्स डिपेंडेंट है किस पे, वाई पे, वाई डिपेंडेंट किस पे, एक्स पे, एक्स इंडिपेंडेंट है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट को प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर अगर नहीं है तो कैसे प्लॉट करेंगे, इसको देखिए आके। ग्राफ पेपर के बिना कैसे प्लॉट करते हैं, पहले तो आप ये स्केल से एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाती है, पता है ना। स्केल से बराबर बराबर नापिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और इधर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है। स्केल से बराबर बराबर सेंटीमीटर में नाप के कर लिएगा, मतलब ये बराबर बराबर दूरी नापिएगा, ये ठीक है हर जगह। हाँ जी। अब 1 से पहले क्या आता है 0, इधर 1 से पहले क्या आता है 0, इधर से 0 ये दूसरे नंबर पे, इधर वाला x वाला ये पहले वाला, फिर ये -1, इधर जाएंगे 0 से पहले -2, फिर 3 -3 -4, ये 0 से सब छोटे नंबर है। अब इधर 1 से छोटा 0 वाला 0, 0 से छोटा -1 -2 -3 -4, ऐसे चलते चले जाएंगे इधर, ठीक है इन्फिनिट तक। अब हमें प्लॉट करना है 8,7, यानी कि 8 जो है 8,7 जो लिखा हुआ है 8,7, जिसमें 8 जो पहले नंबर पे है ये x एक्सिस पे होगा, ये y एक्सिस पे, ठीक है। 8 x एक्सिस पे कहाँ पे होगा, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8, ठीक है। ये 8, ये हमने 8 ले लिया, इधर ऐसे 4 5 6 7, ऐसे ये 7 जो हो गया हमारा, ये y एक्सिस हो गया। अगर इसको हम इधर ले जाएं, इसको हम इधर ले जाएं तो जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये 8,7 हो गया। क्लियर हो गया, 8,7 हो गया, समझ में आ नहीं? ओके। इसी तरह 3,6 कहाँ पे होगा, 3,6 मतलब ये पहले वाला x है, ये y है। 3 कहाँ देखेंगे हम, x एक्सिस पे, और 6 कहाँ देखेंगे हम, ये है। तो इसको इधर बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, इसको इधर जहाँ पे पॉइंट कट करेंगे ये दोनों, वहाँ पे 3,6 होगा। ओके। इसी तरह 0,4 है, यानी x पे बढ़े ही नहीं, 4 में बढ़े। देखिए x में 0 ये है, y में 4 ये है, ये जो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो ये 0,4 होगा, यानी x में बढ़े ही नहीं, 4 में ऊपर बढ़ गए। 0,-4, x 0 है, y में -4 है, y एक्सिस में -4 ये नीचे है, ये हो जाएगा 0,-4। क्लियर। इसी तरह अगला क्या है 3,-2, x में 3 बढ़े, x में 3 बढ़े, y में क्या है -2, दूसरा वाला y ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला -2। अब ये दोनों कहाँ पे कट करेंगे, ये 3,-2। क्लियर। इसी तरह आप -2,5, यानी x में -2, पहले वाला -2 है तो ये -2,5 प्लस है, ये दोनों कहाँ पे कट करें, ये -2,5। इसी तरह सारे कर लेंगे, ये तो सबको बताइए। अब x -1, y + 3 = 4 - 4, तो x -1 को इसके इक्वल रखेंगे, y + 3 को इसके इक्वल रखेंगे, जो y के लिए। हम क्या करेंगे, x - 1 = 4, x = 4 -1 उधर गया, +4 + 1 5, x की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह आगे भी y + 3 = 4, y + 3 = 4, ये 3 उधर गया, 4 - 3 = 1, y = 1 आ गया। जब हम आंसर लिखेंगे पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला लिखते हैं, 5,1। तो इसका हमारा x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 1। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे। तो हमने पहले 3x + 1 को 9 के बराबर रख लिया, 3x की वैल्यू निकालेंगे, 1 इधर गया, -1, 8, 3x = 8, x = 8/3। पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड कर लिए इससे। 2y = -9 है, -7 उधर गया, +7 -2 हो गया, 2y = -2, y = -2/2, 2 अंदर 2, y बराबर क्या आ गया, -1। तो ये 8/3, -1 आ गया। क्लियर। इसी तरह ये आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद क्या है, यूज़ द ग्राफ गिवन बिलो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। पॉइंट्स, ठीक, पॉइंट एस नहीं, पॉइंट्स है, ठीक है। द एब्सिसा इज़ 2, एब्सिसा कहाँ है 2, एब्सिसा 2, एब्सिसा 2 है, एब्सिसा 2 देखिए ये होता है, यानी कि इसके पैरेलल में जो है, ये इसके पैरेलल में जो है ये एब्सिसा है, और कह रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो एब्सिसा भी 2 है, ऑर्डिनेट भी 2 है, जहाँ पे ये पॉइंट बना है इसके एब्सिसा भी 2 है, ऑर्डिनेट भी 2,2 इसका आंसर हो गया। ठीक। इसी तरह इसमें आगे क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है बी, इसमें x की वैल्यू तो 5 है, लेकिन y की वैल्यू बढ़ी नहीं, तो 5,0 यहाँ लिखेंगे, 5,0। इसी तरह i की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखिए 4 है, और y की वैल्यू 4,4। e की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 6 है, और y की वैल्यू 2 3, y की वैल्यू 6,3। ठीक है। इस तरह c की वैल्यू क्या है, -4,3, पहले x लिखते हैं, -4,3। f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू बताइए क्या है, -4 और -3। ठीक है, इसमें दोनों माइनस होते हैं, x और y। इसमें d की वैल्यू क्या है,
2 कॉमा माइनस 4, जी की वैल्यू क्या है 3, एक्स की वैल्यू देखिए 5 है, ठीक है 5 कॉमा 3। क्लियर। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन हमने उसी में बता दिया पॉइंट में, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द ऑर्डिनेट इज़ 0, किसका है 2 वाले का, ऑर्डिनेट इज़ 0 यानी वाई की वैल्यू 0 किसकी है, इसमें बी वाले में वाई की वैल्यू यानी ऑर्डिनेट 0 है और ऑर्डिनेट में वाई, ठीक है। और एब्सिसा जो है 5 है, इसका डी की वैल्यू 5 है। कह रहे हैं ऑर्डिनेट इज़ 3, तीसरे में ऑर्डिनेट 3 है, सी में ऑर्डिनेट 3 है, सी कहाँ है, सी देखिए ऑर्डिनेट यानी 3 है, अगर वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट करते हैं तो एब्सिसा इसका क्या आ रहा है -4, तो -4 हमने दोनों ही पॉइंट बता दिया, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों साथ में बता दिए, ठीक है। आप दिमाग लगा लीजिए क्या कहें, ठीक। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इट्स को एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, फॉल्स, वाई ऑर्डिनेट खाली वाई को कहते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा एक्स को कहते हैं, ऑर्डिनेट वाई को कहते हैं। एब्सिसा को हम एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। द ओरिजिन इज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं, ओरिजिन 0,0 तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। वाई इज़ द वर्टिकल नंबर लाइन, यस, एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट, इन वन ऑफ द, हाँ लेकिन लाइन पे भी होता है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हर क्वाड्रेंट ये इसके अंदर तो होता है लेकिन कभी कभी ऑन द लाइन भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इफ़ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू एब्सिसा, और अगर ऑर्डिनेट एब्सिसा के इक्वल हो जाए 0,0 नहीं, ऑर्डिनेट एब्सिसा के इक्वल हो यानी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है, द पॉइंट लाइज आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ऑर्डिनेट भी 4 है, एब्सिसा भी 4 है, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। ऑर्डिनेट भी -4 है, एब्सिसा भी -4 है, या माइनस कोई भी नंबर सेम नंबर, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये तो फर्स्ट में आएगा या थर्ड में आएगा, और उसके अलावा कभी सेम हो नहीं सकते, या तो दोनों प्लस होंगे तो दोनों माइनस, तो फर्स्ट या थर्ड में आना चाहिए। तो कह रहे हैं फर्स्ट या सेकंड में आएगा, नहीं फर्स्ट और थर्ड में आएगा, इसलिए फॉल्स है ये। ऑरिजिन एक्स एक्सिस पर लाई करना, नहीं, ऑरिजिन सेंटर पर लाई करता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है, ये नो। द पॉइंट ए बी लाइज ऑन द वाई एक्सिस इफ बी बराबर 0, ए बी जो है वाई एक्सिस पर लाई करेगा, इफ बी बराबर 0 नहीं, बी बराबर 0 यानी कि बाद वाला अगर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। देखिए अगर हमने ए बी कह रहे हैं, ए बी का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2 कॉमा और बी को कह रहे हैं 0 हो जाएगा, तो कहाँ पे लाई करेगा, तो आप खुद ही देख लीजिए ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, 2 कहाँ देखेंगे आप, पहला नंबर एक्स पे देखेंगे, वाई बढ़ेगा ही नहीं, वाई 0 है। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड ऑर्डिनेट इज द सेकंड इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व कर लिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, यहाँ वाई की वैल्यू निकालिए पीछे से, जैसे हमने करा था उस तरह से करिएगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिकल ऑफ रेक्टेंगल आर, ये दिया है प्लॉटिंग रेगुलर, ए बी सी डी, ए बी दिया है, सी दिया है, डी निकालना है आपको है। तो आप ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 = y2 - y, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दे रहे हैं, लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम